हेलो गाइज, मैं आपके लिए आज इंटरेस्टिंग फैक्ट पार्ट 2 वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको इंडिया के बारे में बताऊँगा। जो कुछ जानकारी है, कुछ जानकारी नहीं है। मैं पहले बताना चाहूँगा, फास्ट रॉकेट इन इंडिया ट्रांसपोर्ट बाय साइकिल। दोस्तों, आप सुने होंगे, पहला रॉकेट इंडिया का साइकिल से ट्रांसपोर्ट किया गया था। यानी कि उस टाइम क्या था, मैं आपको बता रहा हूँ। फ्रेंड्स, आप जानते हो हमारा स्पेस सेंटर व रॉकेट लॉन्च सेंटर का नाम, उसका नाम है इसरो। इसरो में महाकाश की खबर लेने के लिए हमारा साइंटिस्टों ने, जो भी साइंटिस्ट हमारा होते हैं, वो रॉकेट महाकाश पर भेजते हैं। हमारा जो रॉकेट पहला भेजा गया था महाकाश में, वो 21 नवंबर 1963 को भेजा गया था। और ये रॉकेट केरला का थम्बा का एक चर्च है, वो चर्च के ऊपर से रॉकेट लॉन्च किया गया था। उस टाइम ये रॉकेट को साइकिल पर लेके गया था लॉन्च करने के लिए। लोग इसको साइकिल पर लेके गए थे। उस टाइम रॉकेट जब लॉन्च हुआ, उस टाइम हमारा इसरो का मेन हेड थे विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई ये रॉकेट को लॉन्च किए थे। विक्रम साराभाई को अंतरिक्ष कार्यक्रम की जनक भी कहा जाता है, मतलब स्पेस सेंटर का फादर भी कहा जाता है उसको। रॉकेट लॉन्चिंग के बाद विक्रम साराभाई को सब जानने लगे और रिसर्च सेंटर का नाम विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर रखा गया। उसके बाद इसरो को और विक्रम साराभाई को सब जानने लगे। दोस्तों, नंबर 2 पे मैं आपको बताऊंगा वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इन इंडिया। आप जानते हैं कहाँ पे इंडिया में वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है? मैं दोस्तों आपको बता रहा हूँ, ये रेलवे ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। ये ब्रिज जम्मू कश्मीर में है। ये जो ब्रिज है, ये ब्रिज एम्फिल टावर से 35 मीटर लंबा है। एम्फिल टावर जितना बड़ा है, उससे 35 मीटर लंबा है। ये ब्रिज चेनाब नदी के ऊपर है। ये जम्मू कश्मीर का चेनाब नदी है, उसका ऊपर ये ब्रिज बनाया गया है, इसीलिए ये ब्रिज का नाम चेनाब ब्रिज रखा गया है। ये ब्रिज चेनाब नदी पर 1178 फीट की ऊंचाई पे है। यह नदी के ऊपर 1178 फीट है। इसमें 25,000 मीट्रिक टन का स्टील फैब्रिकेशन किया गया है। ये ब्रिज का कॉस्ट कम से कम 512 करोड़ है। यानी कि 512 करोड़ ओनली ब्रिज के लिए खर्चा हुआ है। मगर हम बात करें तो टोटल एस्टिमेट का ब्रिज बनने से, स्टार्टिंग से और सब कुछ मिला के कम से कम 20,000 करोड़ का खर्चा हुआ था। ये इसीलिए इसको वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज भी कहा जाता है। गाइज, मैं आपको तीसरे नंबर पे बताऊंगा, फास्टेस्ट मैन हैव ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड इन 6.5 ईयर 22 डेज। यानी कि कौन हमारा इंडिया का 6.5 ईयर और 22 डेज में पूरे वर्ल्ड घूमे थे, और वो वर्ल्ड में 195 कंट्री घूमे थे। हाँ दोस्तों, इनका नाम है बेनी प्रसाद। बेनी प्रसाद 6 अगस्त 1975 को बेंगलुरु में जन्म हुए थे। वो एक संगीतकार थे और एक गिटार वादक भी थे। हम जो गिटार सुन रहे हैं या बजा रहे हैं, बेनी प्रसाद ने गिटार को डिजाइन किया था, यानी कि वो गिटार बनाए थे। वो दुनिया के 195 देश में जाके वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था। उनको वर्ल्ड रिकॉर्ड अवार्ड भी मिला था इसके लिए, क्योंकि 6.5 ईयर 22 डे में आज तक कोई भी 195 देश का भ्रमण नहीं किया है। वो दुनिया का पहला व्यक्ति है जो ये करके दिखाए हैं। गाइज, नंबर 4 पे आता है मोस्ट विजिटेड प्लेस इन वर्ल्ड। वर्ल्ड में ये प्लेस मोस्ट विजिटेड होता है क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग यहाँ एक साल में विजिट करते हैं। ये कहाँ पे है, मैं आपको बताऊंगा। फ्रेंड्स, गेस कीजिए, वर्ल्ड का सबसे मोस्ट विजिटिंग प्लेस इंडिया में कहाँ हो सकता है? जी दोस्तों, ये प्लेस पंजाब में है। पंजाब का कुछ याद है उसमें, आपको कुछ याद आया? दोस्तों, मैं बता रहा हूँ। हाँ गाइस, ये पंजाब का अमृतसर का गोल्डन टेम्पल है। ये टेम्पल का फाउंडर थे गुरु रामदास जी और गुरु अर्जन दास जी। दुनिया के सबसे ज़्यादा जगह देखने जाने वाला जगह अमृतसर का गोल्डन टेम्पल है।
ये टेम्पल को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। ये टेम्पल को हर दिन कम से कम 1 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु लोग आते हैं। गाइस नंबर 5 में मैं आपको बताऊंगा और एक फैक्ट के बारे में, द हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड कहाँ पे इंडिया में है। क्या दोस्तों आप जानते हैं? भारत एक क्रिकेट प्रेमी देश है। ये क्रिकेट मैदान 1893 को भूपिंदर सिंह महाराज जी ने बनाया था। ये क्रिकेट ग्राउंड हिमाचल प्रदेश का चेल में है। चेल समुद्र स्थल से 2444 मीटर ऊंचाई पर है, इसीलिए ये मैदान को सबसे ऊंचा मैदान बोला जाता है। ये मैदान चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ है और ये मैदान मिलिट्री स्कूल का मैदान पर माना भी जाता है, क्योंकि ये मैदान एक मिलिट्री स्कूल खेल का मैदान के रूप में इस्तेमाल करता है। इस क्रिकेट ग्राउंड को गिनीज बुक में शामिल किया गया है और एक दुनिया का सबसे हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड माना जाता है। गाइज ये तो था 5 नॉन फैक्ट के बारे में। अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट बॉक्स में देखिए आप आगे क्या वीडियो देखना चाहते हैं, वो टॉपिक में वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, स्माइल एंटरटेनमेंट। बाय दोस्तों, बाय फ्रेंड।